अडियाला जेल में कैद के दौरान नवाज शरीफ किस चीज के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट की मुसलसल मिन्नतें करते रहे। इंतहाई अफसोसनाक इंकशाफात मंजरे आम पर आ गए। सीनियर सहाफी अरशद वहीद चौधरी ने लिखा है कि लंदन में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अपनी अहलिया कलसूम नवाज को छोड़कर अडियाला जेल में बेटी समेत कैद होने वाले मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान उनके मोतमिद खास हाजी शकील की वसातत से इदराक हो चुका था कि जिंदगी शायद कलसूम नवाज को जीते जी देखने की मोहलत नहीं देगी। ये दिन था 11 सितंबर 2018 का। कैद तन्हाई में रखे जाने वाले साबिक वजीर आजम को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें किसी पल सुकून हासिल नहीं हो रहा था। उन्हें लंदन के क्लिनिक में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अपनी अहलिया कलसूम नवाज का होश के दौरान जाती मुलाजिमा नसरीन से अपने बारे में बार बार पूछा जाना शिद्दत से याद आ रहा था कि नवाज अब उनसे बात क्यों नहीं करते, उन्हें वीडियो कॉल क्यों नहीं करते। ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं कि वो इस हालत में भी मेरे लिए चंद लम्हात नहीं निकाल पाते। ये सब सोचकर पशेमा होने वाले नवाज शरीफ ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों से इस्तदा की कि उनकी जेल सुप्रिंटेंडेंट से फौरी मुलाकात करवा दी जाए। पुलिस अहलकारों ने माजरत की, लेकिन नवाज शरीफ उन्हें एसपी से मुलाकात की अहमियत का इदराक कराते रहे। जिसके बाद पुलिस अहलकार एसपी से इजाजत लेकर नवाज शरीफ को उनके पास ले गए। परेशान हाल नवाज शरीफ ने एसपी जेल से दरखास्त की कि वो लंदन में अपने बेटे से फौरी बात करना चाहते हैं। उनकी टेलीफोन के जरिए हुसैन नवाज से बात करवा दी जाए। एसपी ने नवाज शरीफ की बात सुनी और इंतहाई अदब से माजरत करते हुए कहा कि मियां साहब इस हफ्ते के 22 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं करवा सकते। नवाज शरीफ ने एसपी की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि उनकी अहलिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अपने बेटे से सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहते हैं, उनकी मदद करें। 3 बार मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहने वाले नवाज शरीफ को इस बेबसी के साथ अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर एसपी की आंखें नम हो गईं। उसने इंतहाई नर्म लहजे में जवाब दिया, मियां साहब मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। जेल मैनुअल मुझे किसी तौर पर इजाजत नहीं देते कि मैं एक हफ्ते में 22 मिनट से ज्यादा आपकी बात करवा सकूं। नवाज शरीफ 1 घंटे तक मुसलसल एसपी की मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन एसपी ने जब ये कहा कि मियां साहब आपको टेलीफोन करने की इजाजत देकर मैं अपनी नौकरी गवा दूंगा और मुझे भी जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी समझें। एसपी के इस जवाब के बाद साबिक वजीर आजम इंतहाई बेबसी और बोझल कदमों के साथ वापस अपनी बैरक में पहुंच गए। अभी उन्हें अपनी बैरक में वापस आए तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि वही एसपी बैरक का लॉक खुलवा कर कैप्टन सफदर के हमरा अंदर दाखिल हुआ। नवाज शरीफ ने उसकी तरफ देखा, एक नजर कैप्टन सफदर पर डाली। उसी लम्हे उनके कानों में उसी एसपी की आवाज गूंजी, मियां साहब आई एम सॉरी, कलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया में नहीं रही। नवाज शरीफ खाली आंखों से बस दोनों को देखते रह गए। कैप्टन सफदर ने आगे बढ़कर नवाज शरीफ को सहारा दिया। नवाज शरीफ के पास कहने को कुछ न था, वो नम आंखों से बैरक की दीवारों को घूरे जा रहे थे। तब उन्हें अचानक कैद तन्हाई में मौजूद अपनी बेटी मरियम नवाज का ख्याल जहन में आया। उन्होंने कैप्टन सफदर से कहा कि उन्हें मरियम के पास ले जाए। रोजाना जब नमाज मगरिब के वक्त कलसूम नवाज की कब्र पर जाते हैं तो इसी बेबसी पर आंसू बहाते बाप बेटी एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला पाते। 11 सितंबर के दिन 22 मिनट पूरे हो चुके का जवाब नवाज शरीफ को ऐसी चुप लगा गया कि उसकी याद उनके अंदर दर्द की वो टीसें पैदा करती है जिन्हें वो खुद पे जबर करके बर्दाश्त कर रहे हैं। नवाज शरीफ की खामोशी पे तरह तरह के ताने देने वाले दुआ करें कि नवाज शरीफ खामोश ही रहें, क्योंकि अगर वो बोल उठे तो गिरती संभलती जमहूरियत 22 मिनट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मजीद